नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पहलगांव अटैक के लगभग 10 दिन हो चुके हैं। में सरकार की क्या डेवलपमेंट हुई है, इसके कुछ सूचनाएं नहीं आ रही है। अभी जितने चर्चाएं हो रही हैं वो जातीय जनगणना पे हो रही हैं। जातीय जनगणना के दो पक्ष हो चुके हैं। एक पक्ष जिसका समर्थन कर रहा है और दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। ये चाहे टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह ये चर्चा चल रही है। पहलगांव का चर्चा धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहलगांव अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। उसके बाद बहुत गर्मा गर्म बहसें हुई, टीवी से लेकर न्यूज, अखबार, सोशल मीडिया, सब पे चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच सरकार ने एक घोषणा कर दी जातीय जनगणना की, यानी कि पूरा का पूरा एक तरह से ध्यान भटक गया। चर्चा का मुद्दा बदल चुके हैं और मुद्दा अब ये हो चुकी है कि जातीय जनगणना खराब है या अच्छा है। इसमें दो वर्ग बटे हुए हैं। एक इसका पक्ष को बोल रहा है, दूसरा इसके विपक्ष में बोल रहा है। पक्ष में कहने वाले का अपना राय है कि इससे समाज में एक समानता आएगी। जो पीछे छूट गए हैं, जो जिनके विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि आरक्षण 85% या 90% कर दिया जाए। इस तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुमान के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग का अनुमान ये है कि पिछड़ों की आबादी करीब 85% है और अगड़ों यानी सामान्य वर्ग की आबादी करीब 15% है। यानी 85% बनाम 15% की बात हो रही है। यानी जो अभी आरक्षण की सीमा है 50%, इसको बढ़ा के करीब 80 या 85% करने की बात हो रही है। दूसरा पक्ष जो ये कह रहा है कि जातीय जनगणना से समाज में जातिवाद फैलेगा, इससे सामाजिक समरसता में कमी आएगी, इसे सवर्णों में एक जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और उसमें एक असंतोष की भावना पैदा होगी, अलगाववाद की भावना भी हो सकती है और एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। इसकी वजह से उनमें एक तरह से भारत के प्रति असंतोष की भावना पैदा हो जाएगी। ये इस तरह दो भागों में बटे हुए हैं। पहला भाग का प्रतिनिधित्व अगर पॉलिटिकली देखा जाए, राजनीति स्तर पर, तो जो लोग जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, क्योंकि देश में 85% जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग 85% है। तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक की राजनीति चलती है, तो 85% की अगर राजनीति है तो राजनीतिक दल उसी तरफ झुके रहेंगे। यानी वो 85% की बात कर रहे हैं और 85% के पीछे उनका लॉजिक यही है कि 85% में अभी जो आरक्षण लागू किया गया था वो आरक्षण से किसी को लाभ नहीं हुआ है। इसके पीछे यही है कि आरक्षण की जो सीमा 50% है, इसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हुई है। इसको कम से कम 85% कर देना चाहिए। अभी इसमें कोई क्लियर नहीं है सरकार की इस पर क्या डिसीजन लगी, लेकिन मुझे अपना पूरा अनुमान है कि सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी ही, क्योंकि बहुमत की पीछे सभी भागते हैं और सरकार भी इस पर पीछे नहीं रहेगी। वो अपने वोटों के बिखराव को नहीं चाहेगी कि हमारा वोट जो बैंक है या वोटों का बिखराव हो जाए और इसकी फायदा दूसरी पार्टियां लेके चली जाए। इसलिए सरकार में जो बीजेपी की सरकार है वो भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। अंदर की बात यही है कि जो जातीय जनगणना के जो ही परिणाम आएंगे, तेही आरक्षण की सीमा बढ़ जाएगी। आप इसमें निश्चिंत रहिए। करीब 85% के आरक्षण की जो अंदर ही अंदर बात चल रही है। अब इस पे कितना होगा ये तो फाइनल जब संसद के पटल पे आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इतना अनुमान है। जो लोग अंदर से बातें में चर्चा हो रही है वो चर्चा यही है कि करीब आरक्षण को 85% किया गया, यानी 85 बनाम 15 की बातें हो रही हैं। यानी जो सामान्य वर्ग है जो 15% है, उनको बस 15% तक सीमित रख दिया जाए और बाकी को 85% पूरी तरह से रिजर्व कर दिया जाए। अब इसमें दूसरा पक्ष है तो ये भी कह रहा है कि मतलब उसी में जो समर्थन में ही है, जो जातीय जनगणना की, उनमें भी कुछ वर्ग है, मतलब उसमें भी एक दूसरा वर्ग है जो ये कह रहा है कि भाई आरक्षण की लाभ दो चार जातियां ही ले पाई हैं, जो अग्रिम पंक्ति की जातियां थी वही ले रही हैं। इसलिए आरक्षण के अंदर भी एक आरक्षण होना चाहिए और इस तरह का इसका बंटवारा होना चाहिए, ताकि जो पीछे छूट गई हैं, जो जातियां जिनके प्रतिनिधित्व एकदम शून्य के बराबर है, उनको भी मौका मिले और वो भी सत्ता के में हिस्सेदारी हो, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी हो और संसाधनों में, जो सरकार की जो देश की जो संसाधन है उस पर भी उनकी हिस्सेदारी हो। इसके लिए आरक्षण की सीमा ही नहीं बढ़ाई जाए, आरक्षण के अंदर कोटा के अंदर एक कोटा भी लागू किया जाए। अब ऐसे रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट है सरकार के पास, सरकार जब चाहे उसे लागू कर सकती है, लेकिन रोहिणी कमीशन में भी कुछ
कुछ पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है अति पिछड़े लोग। वो लोग कह रहे हैं कि उसमें जो प्रतिनिधित्व की बात की गई है उसमें पूरी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है कि अभी उसके रोहिणी कमीशन में जो बातें हुई हैं अति पिछड़ों के लिए, उसके दायरे और थोड़ा बड़ा किया जाए। अब ये कितना होगा, क्या होगा माफ करिएगा, थोड़ी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, खांसी सर्दी है। तो ये कितना होगा, क्या होगा, ये तो आने वाले समय में सरकार इस पर निर्णय लेगी कि इस पर कितना ये होगा। लेकिन इतना तय है, ये मान के चलिए कि आरक्षण का सीमा जो 50% है उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो 75 हो, 85 हो, जो भी आंकड़ा है। लेकिन ये तय है कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दूसरा पक्ष जो है, दूसरा पक्ष जो इसका विरोध कर रहा है, उनका तर्क ये है कि भाई आरक्षण की बात तो ठीक है, आरक्षण अपनी जगह पर है, लेकिन जातीय जनगणना कराने से जात में सभी जातियां जिनकी आबादी कम है उनमें एक भावना पैदा हो गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ही आबादी बढ़ाएं और हमारी जातियों की संख्या भी बढ़े। क्योंकि एक तरह से बहुमतवाद की जो अभी अवधारणा पैदा होती जा रही है, एक ऐसी सिनेरियो तैयार हो रहा है कि जिसने संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी तो जो अब जिनकी आबादी कम है, जो पिछड़े मतलब अगड़े ही समाज के हैं लेकिन उनकी आबादी कम है, तो भी कोशिश करेंगे कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आबादी बढ़ाएं ताकि हमारी भी प्रतिनिधित्व तो बढ़े। कि और दूसरी चीज़ की कुछ ऐसे भी चर्चा आ रही है जो सवर्ण लोग समाज के बीच में बैठने से पता चलता है ये चीज़। उन लोगों का कहना है कि भारत सरकार जो अल्पसंख्यक की बात करती है, जैसे धार्मिक, हमारे देश में धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करती है, यानी वो अल्पसंख्यक है जैसे मुसलमान हो गए या सिख हो गए, पारसी हो गए, बौद्धिस्ट हो गए और क्रिश्चियन हो गए, ये लोग को भारत में अल्पसंख्यक माना गया है। तो फिर एक चर्चा शुरू करने की बात हो रही है कि जो सवर्णों को आप 15% मान रहे हैं, यानी सामान्य वर्ग के 15% लोग मान रहे हैं, तो कल उनकी प्रतिनिधि तो भी कम हो जाएगी और आने वाले समय में हो सकता है कि जीरो हो जाए। तो उनके राइट्स को, उनके सांस्कृतिक विचारधारा को, उनके भाषाई विचारधारा को, उनके मतलब जो भी उनका कल्चर है, उनका संस्कृति है या उनकी जो पहचान है, उसको सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि उनको भी एक तरह से माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। यानी कुछ संविधान में बदलाव किया जाए और जो 15% लोग सामान्य वर्ग के हैं उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। यानी वो हिंदू होते हुए ही वो एक तरह से सामान्य वर्ग के हो जाएंगे। उन्होंने एक माइनॉरिटी की बात ऐसे भी चर्चा हो रही है। कुछ जगह चर्चा ऐसी भी चल रही है जो अतिवादी होगा कहना, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर 10% जमीन हमें दे दिया जाए, हम भारत से अलग रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम अलग होना चाहते हैं। कुछ इस तरह की बातें भी समाज में निकल के आ रही हैं। हालांकि ये बहुत थोड़ी है, बहुत अतिवादी कहना होगा, अभी इतना तो नहीं है, लेकिन ये बातें तो है कि सुगबुगाहट शुरू हो रही है, असंतोष पैदा हो रहा है। ये बात सही है कि अगर इस तरह की भावनाएं अगर आगे जाके बढ़ेगी और सरकार जिस तरह आज वोट की राजनीति चल रही है, पक्ष विपक्ष और जितने लोग इस तरह की बातें उठा रहे हैं, तो एक तरह से जो समाज में खाते पीते समाज है, अभी खाते पीते समाज को कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो तो जातीय जनगणना के बाद पता चलेगा कि सवर्णों में भी, यानी जो जनरल कास्ट है, जनरल क्लास के लोग हैं, उनमें कितने लोग गरीब हैं, ये तो अभी जातीय जनगणना होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि उनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो रही है। सरकार को ये असंतोष को शुरू में ही रोकना होगा कि कुछ इस तरह के उपाय करने होंगे ताकि उनके अंदर ये न लगे कि हम कल आने वाले समय में, जिस तरह भारत में बहुसंख्यकवाद पैदा हो रहा है, जिस तरह से बहुमत की बातें सुनी जा रही है, उनके लिए राजनीति हो रही है, उनके लिए पार्टियां बात कर रही हैं, उनके लिए राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधित्व बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ऐसा न हो कि हम एकदम साइड लाइन हो जाए और हमें एक किनारे कर दिया जाए और हमारी आवाज़ को ख़त्म कर दे, हमारी संस्कृति को ख़त्म कर दे, हमारी पहचान को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए ये बातें भी उठ रही है कि हमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। यानी कई तरह की बातें हो रही है। इस कुल मिलाकर सरकार को एक अब सोचने की जरूरत है कि अगर इस तरह की भावना अगर थोड़ी मात्रा में ये उठ रही है तो उठना तो शुरू हो गई है, ये बात तो तय है, उठना शुरू हो गई है और ये दबी जुबान में है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पीछे सरकार को अब ध्यान देना होगा कि हमें समानता चाहिए, हमें सभी को इक्वल करना जरूरी है, समाज में जो पिछड़े हैं उनको आगे लाना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी को आगे बढ़ने ही ना दे, एकदम से उनको रोक दिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि आप दूसरे समाज को बोले कि तुम आगे निकल जाओ। तो ये तो वो उस तरह हो गई कि एक तरह से गाड़ी जो पैसेंजर ट्रेनों को साइड करके और एक्सप्रेस ट्रेनों को निकाला जाता है कि तुम निकल जाओ भाई।
तो एक तरह से पैसेंजर ट्रेन के लोग ये फील करते हैं कि भाई लगता है कि हम तो थर्ड क्लास गाड़ियों में बैठे हुए हैं, थर्ड क्लास लोग हैं, वो वीआईपी लोग हैं, आगे निकल गए। इस तरह की गाड़ियों में जो बैठे ठीक उसी तरह का वही लग रहा है उन लोगों को भी कि मुझे दिन प्रतिदिन हमारी प्रतिनिधित्व तो कम हो रही है। हालांकि सवर्ण समाज में अभी भी विधायक सांसद बन रहे हैं और काफ़ी मात्रा में बन रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि उन सवर्ण समाज के लोग जो जनरल का समाज के कास्ट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्रतिनिधित्व जो हमारे हमें दिया गया है वो प्रतिनिधित्व हमारी बात ही नहीं करते हैं। वो ना संसद में बात करते हैं ना हमारी चर्चा करते हैं। वो तो सिर्फ अपना ये समझते हैं कि हम कहीं अगर इनकी बात करते तो हमारा जो 85% लोग हैं वो हमसे नाराज ना हो जाए, यानी जो आबादी 85% पिछड़ों की है वो हमसे नाराज नहीं हो, इसलिए जो सवर्ण की जो लीडर्स है वो भी सवर्णों की बात नहीं करते। तो ये बातें और भी घातक हो जाती है और भी खतरनाक हो जाती है कि उनको लगता है कि जो हमारी प्रतिनिधि संसद में गई वो हमारी बात ही नहीं कर रही है। और उनको जो प्रतिनिधि गए हुए हैं, जो सांसद गए हुए हैं, उनको लगता है कि भाई अगर इनके समर्थन में बात कर दूंगा तो 85% लोग हमसे नाराज हो जाएंगे और फिर वोट बैंक की दिक्कत हो जाएगी। यानी वो भी वोट बैंक का हिस्सा बन जाते हैं और उनको भी अपनी दाल रोटी चलानी रहती है, इसलिए वो संसद में सवर्णों के खिलाफ सवर्णों के समर्थन में कुछ नहीं बोलते। ये आरोप सवर्णों का है, यानी सामान्य वर्ग का लोगों का है। क्योंकि देखिए प्रतिनिधि तो हर जगह से कम हो रही है, उनकी नौकरियों में कम हो रही है, राजनीति में प्रतिनिधि तो है लेकिन वो प्रतिनिधि तो एक तरह से साइलेंट है या गूंगी है, आवाज नहीं देती है, कुछ बोलती नहीं है। तो इसलिए उनका होना या ना होना कोई मायने नहीं रख रहा है। दूसरी चीज की उनका अपना कल्चर था, वो कल्चर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब इनको उनके अंदर ये लगता है कि भारत में हमको रहने से कोई हमको फायदा नहीं हो रहा है। यानी जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमको कुछ आज़ादी के बाद हमको कुछ मिला नहीं, हमारे तो हमने सिर्फ हमसे छीना गया, हमसे जो कुछ है हमसे छीना गया है। तो धीरे धीरे हमसे एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे और हमारे लिए बातें चर्चा करने वाली कोई नहीं रहेगी। इसलिए हमें एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, हमें संविधान में वो बदलाव किया जाए कि कम से कम जिस तरह मुसलमानों की, अब देखिए बात यहाँ पर बड़ी जबरदस्त है, मुसलमानों की आबादी भी लगभग 15 से 18% भारत में है, तो वो माइनॉरिटी है। तो यहाँ पर क्योंकि धार्मिक माइनॉरिटी से उन्हें राइट मिला है इसलिए उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि धार्मिक सा मतलब नहीं है, लोगों के अस्तित्व की बातें हैं। या धर्म कुछ मायने नहीं रखता है, अस्तित्व मायने रखता है। लेकिन अगर 15% अगर पिछड़ों ये सामान्य वर्गों का भी आबादी है और उनका अस्तित्व के लिए अगर खतरा है तो इसका मतलब उनको भी वो भी माइनॉरिटी है, उनकी चर्चाएं कोई नहीं कर रही है। माइनॉरिटी का मतलब तो यही होता है कि उनकी आवाज़ ना कुछ सुना जाए, ना उनकी बातों ना सुना जाए, उनकी संस्कृति को खतरा होता है, उनका कल्चर्स हो, उनकी भाषा हो, उनका धार्मिक भावनाएं हो, इस तरह की चीज़ें, उनकी पहचान वगैरह। तो देखिए वैसे तो अल्पसंख्यक कोई परिभाषा कहीं क्लियर नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है एक तरह से वो हाथी की तरह है, कोई कान छू के बोलता है कि सूप है, पैर छू के बोलता है खंबा है, उसी तरह माइनॉरिटी का भी डिफिनेशन हो गया। इससे कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है माइनॉरिटी का। इसलिए तो यही बात है कि सामान्य वर्ग भी यही कह रहे हैं कि भाई हमें माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए, हमें भी संविधान में संशोधन किया जाए और माइनॉरिटी का दर्जा सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं जातीय स्तर पर भी हो। यानी जब समाज को क्लास में बांट दिया गया है, समाज को 3 क्लासे में SC ST OBC और मतलब जनरल कास्ट में जब बांट दिया गया तो जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए कि उनको, ताकि वो अपनी अधिकार, अपनी राइट्स, अपने लोगों की बातों को उठा सके। तो यही बातें चर्चाएं हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है, जातीय जनगणना की तो अभी शुरुआत हुई है और ये चर्चाएं शुरू हो गई, लोग अपने अधिकारों की बात करने लगे, लोग असंतोष की बातें करने, अलगाववाद की बातें करने लगे। अगर इस तरह की बातें अगर सुगबुगाहट समाज में होने लगी है तो सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं खतरा है। कहीं ना कहीं जब ये लागू होगा, इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, 85%। देखिए अपर कास्ट के जो मतलब अपर कास्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं यहाँ जनरल कास्ट की बात किया जाए, अपर कास्ट नाम का संविधान में कोई चीज़ नहीं है, यहाँ जनरल की बात किया जाए। जब जनरल समाज के लोग को ये भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि सरकार हमारी अनसुखी करती जा रही है, हमें बेइज्जती करती है, सोशल मीडिया पर हमें अपशब्द कहा जाता है, हमें शोषण, हमें पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, तो हमें यहाँ अपमानित फील कर रहे हैं। और हम अगर अपमानित फील कर रहे हैं तो इस देश में चाहे 1% लोग हो, चाहे एक आदमी हो, अगर अपमानित फील कर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको ऐसा होने से रोका जाए, ऐसा होने से रोका जाए और सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए। अगर 85% आरक्षण देना है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 85% आरक्षण कर दीजिए। लेकिन ये देखा जाए कि जो 15% लोग बचे उनके राइट्स को कहीं डाइल्यूट ना हो, उनके राइट्स को खत्म ना कर दिया जाए। अगर वो राइट्स को खत्म कर दीजिएगा, अगर वो अपने आप को असंतुष्ट भारत में करना रहेंगे तो भी अलग होने की बात करने लगे। और कोई अलगाववाद कोई बुरी चीज़ नहीं है, सीधी बात है।
पूरी दुनिया में अगर 100 सालों का इतिहास देखा जाए तो करीब 2 दर्जन देश नए बने हैं इस देश में। ये भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो एक अजीब सा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर इतना इसको भावनात्मक लोगों से रूप से जोड़ दिया गया कि भारत का बंटवारा हो गया तो लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, ऐसा कुछ था नहीं। अम्बेडकर साहब ने भी पार्टीशन ऑफ द इंडिया में इस बात को किया कि पोलैंड बन गया, चेकोस्लोवाकिया बन गया, बहुत सारे देश नए बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें अगर कल सवर्ण के लोग भी शांतिपूर्ण अगर मांग करने लगे कि हमें अलग देश चाहिए, तो सरकार को पहले से अलर्ट हो जाने से इस तरह के मौका आए नहीं, इस तरह की बातें न उठें और उनके राइट्स को कम से कम ध्यान दिया जाए। उनके पर देखिए, प्रतिनिधि तो उनकी है नहीं। अगर आज सांसद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो मुझे तो नहीं लगता है कि शायद ही कभी पार्लियामेंट में उनकी समस्याओं को लेकर कभी चर्चा हुई हो। अलग पार्लियामेंट में उनको एक तरह से अपमानित करने वाली बातें हुई, समाज को अपशब्द बोले जाते हैं, पार्लियामेंट में बोले जाते हैं, उनको शोषक बोला जाता है, उनका मतलब एक तरह से अब 15% वोट बैंक ही नहीं है तो उनकी बात चर्चा कौन करेगा, सीधी सी बात है। तो यही बात चीजें कुल मिलाकर एक ही बात है कि जो 15% लोग हैं उनके राइट्स को तो ध्यान दिया जाए कम से कम, ताकि वो कल गए असंतोष की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो और वो सरकार के और संविधान के प्रति अपने लगाव पैदा करें। तो कुल मिला के सरकार को जिम्मेदारी है कि अपने देश के किसी एक भाग को, जो समाज के एक बहुत बड़ा अंग है, 15% आबादी कम नहीं होती है, 15% आबादी का मतलब हो जाता है करीब करीब 30 करोड़ के आसपास आबादी है। 30 करोड़ आबादी होगी तो अगर कल अलगाववाद की भावना पैदा हो जाएगी, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। और इसलिए सरकार पहले से इस तरह की भावनाएं न पैदा हो, उसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक समाज में आगे लाने की बात है, समाज को आगे लाना भी चाहिए, 85% आरक्षण देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कहना चाहिए कि 15% लोगों के अंदर असंतोष पैदा न हो, समाज में आगे बढ़े, देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े। देश के लिए टारगेट तय किया गया है 1947 का, 2047 का, कि विकसित भारत बने, और विकसित भारत होना भी चाहिए। लेकिन यही बात है कि सबको साथ, सबका विकास, जो भारत सरकार का नारा है वो जमीन पर दिखना चाहिए, कोई असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।